नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। आप सभी का एक बार पुनः इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरी ये जीएस की क्लास है और मेरा सब्जेक्ट चल रहा है भारत का भूगोल। तो ये मेरी 13वीं क्लास है। 12 क्लास आपके प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। निसंदेह रूप से आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आज हमारा टॉपिक है भारत में उद्योग। भारत में उद्योग, तो उद्योग आज के युग की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है और आज के देश का एक प्रकार से विकास जो है वो औद्योगिक विकास पर ही किसी देश के विकास निर्भर करता है। तो आज हम उसी टॉपिक पे हमने केवल वही इम्पोर्टेंट टॉपिक लिए हैं, वो टॉपिक मतलब कि फैक्ट लिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम से आते हैं। तो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो इसका ये भाग 1 है और कल भी ये टॉपिक चलेगा। उसमें मैं भाग 2 में कुछ और प्रमुख उद्योगों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं, तो बात करते हैं भारत में उद्योग की। ये जीके की क्लास है हमारी और लगभग वनडे एग्ज़ाम कोई भी हो आपका, चाहे व्यापम के एग्ज़ाम हो, आर्मी के एग्ज़ाम हो या एसएससी, जीडी, सीजीएल या आपका एमपीपीएससी, यूपीएससी, सभी एग्ज़ाम के लिए मेरी ये क्लास बहुत उपयोगी है। तो इसको आप देखें और इसका फ़ायदा उठाएं। चलिए हम बात करते हैं पहले कि हमारी अर्थव्यवस्था के जो 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो उद्योग हमारे जो है वो किस क्षेत्र में आते हैं, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो उद्योग जो है वो अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। किस क्षेत्र में? द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत में औद्योगिक विकास की दिशा में तीव्रता से प्रयास किए गए और हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने उद्योगों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके आया है कि उद्योगों को आधुनिक भारत का मंदिर जो है वो किसने कहा? तो किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। फिर हम आगे चलते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद है ना, स्वतंत्रता के बाद जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है वो औद्योगिक विकास को जो है वो क्या दी गई? सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को जो है वो सर्वोच्च स्थान दिया गया, उद्योगों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। तो वो कौन सी योजना है आपकी? दूसरी पंचवर्षीय योजना। फिर चलिए हम आगे चलते हैं। तो उद्योगों के विकास के लिए जो है वो समय समय पर औद्योगिक नीतियों की घोषणा की जाती रही है। तो अभी तक जो है वो 6 औद्योगिक नीति बनाई जा चुकी हैं। तो भारत की पहली औद्योगिक नीति जो है वो किस वर्ष है? तो उसका वर्ष पूछता है। तो भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 1948 में। इसको कैसे याद रखें? आज़ादी के 1 साल बाद। आज़ादी के 1 साल बाद 1948 में भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। और देखते हैं, जैसा हमने बता दिया कि अभी तक 6 औद्योगिक नीति की घोषणा की जा चुकी है और वर्तमान में जो औद्योगिक नीति है वो किस वर्ष की है आपकी? तो 1991 की। 1991 की। तो 1991 सन हमको याद रहता है क्योंकि 1991 में ही भारत में जो नई आर्थिक सुधार नीति जो है वो उसकी शुरुआत हुई थी। 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति की सुधार जो था उसकी प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई थी। फिर हम चलते हैं, तो हम चर्चा करते हैं भारत के प्रमुख उद्योगों की। तो भारत के प्रमुख उद्योगों की संख्या काफ़ी है ना। आज की डेट में हम देख रहे हैं कि हर उद्योग जो है ना किसी न किसी क्षेत्र में जो है इम्पोर्टेंट हो रहा है। तो हमने यहाँ मुख्य रूप से आपके जो है वो 5 उद्योग ले रखे हैं। पहला तो आपका लौह इस्पात उद्योग है, फिर आपका दूसरा जो है वो सीमेंट उद्योग है, तीसरा आपका एल्युमिनियम उद्योग है, चौथा आपका सूती वस्त्र उद्योग है और 5वां आपका जो है वो जूट उद्योग है। लेकिन उद्योग का टॉपिक ये ख़त्म नहीं होता है, तो अगला टॉपिक भी हमारा भारत में उद्योग पर ही रहेगा, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। चलिए हम बात करते हैं लौह एवं इस्पात उद्योग की। तो एक क्वेश्चन आपका आता है कि किस उद्योग को जो है वो आधारभूत उद्योग कहा जाता है? भारत के किस उद्योग को जो है आधारभूत उद्योग कहा जाता है? तो कौन सा उद्योग है आपका? लौह एवं इस्पात उद्योग। लौह एवं इस्पात उद्योग। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अन्य उद्योगों के लिए जो है वो रॉ मटेरियल, कच्ची सामग्री जो है अवेलेबल करवाता है। तो बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो कि लोहे का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से लौह एवं इस्पात उद्योग जो है भारत का आधारभूत उद्योग है। फिर हम चलते हैं, तो इसका प्रथम कारखाना
कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो प्रथम कारखाना किया गया था कुल्टी में। कहाँ पे? कुल्टी, है ना, ये आपके पश्चिम बंगाल में है और 1874 में इसको स्थापित किया गया था। तो आपको ये याद रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है आपका कि भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ पे और किस वर्ष स्थापित किया गया। तो कुल्टी में, कुल्टी पश्चिम बंगाल में है और 1874। तो कुल्टी कैसे याद रखें? तो कुल्हाड़ी सुना होगा आपने, कुल्हाड़ी, इससे लकड़ी काटते हैं। तो कुल्हाड़ी भी काहे की बनती है? काहे की बनती है कुल्हाड़ी? लोहे की, है ना। कुल्हाड़ी जो है वो लोहे की बनती है। तो इस तरह से अपन याद रखेंगे कि कुल्टी याद रखेंगे, लोहे से बनती है कुल्हाड़ी, का से कुल्हाड़ी, का से कुल्टी। और कुल्टी कहाँ पे? आपका पश्चिम बंगाल में। फिर लेकिन अगर हम बड़े स्तर पे कारखाने की बात करें, है ना, बड़े स्तर पर भारत में लौह इस्पात कारखाना की शुरुआत जो है वो कब हुई? 1907 में हुई। और कहाँ पे हुई? आपकी एक स्थान है साकची, जो पहले बिहार में था, अब जो है वो झारखंड में है। और उसका नया नाम क्या है? जमशेद नगर। तो जो बड़े स्तर पे लोहा कारखाना की स्थापना की थी वो किसने की थी? जमशेद जी टाटा। तो उन्हीं के नाम पर साकची का नाम क्या कर दिया गया है? जमशेद नगर कर दिया गया। तो इसको आप याद रखिएगा, जनरली ये हमको याद है, कई लोगों से बनता है ये। फिर आगे चलते हैं हम। कुछ इस्पात कारखाने हैं जिनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहे हैं, या तो राज्य पूछता है या किस देश के सहयोग से स्थापित हुए हैं या किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुए हैं। तो हम पहले बात करते हैं राउरकेला की। राउरकेला इस्पात कारखाना ये कहाँ पे है? आपके उड़ीसा में है। और इसकी स्थापना जो है वो किस देश के सहयोग से हुई थी? तो जर्मनी देश ने जो है वो सहयोग किया था, उसके सहयोग से जो है राउर इस्पात कारखाना की स्थापना हुई। फिर हम बात करते हैं दूसरे की। तो भिलाई, ये आपके कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। पहले ये मध्य प्रदेश में हुआ करता था, लेकिन अब ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। और किस देश के सहयोग से बना है ये? तो सोवियत संघ। और सोवियत संघ के स्थान पे कहीं कहीं पे रूस लिखा मिल जाता है आंसर में, तो आप रूस को लगा सकते हैं। फिर आप बात करते हैं बोकारो की। तो बोकारो इस्पात कारखाना कहाँ पे है? आपका झारखंड में है ना। पहले ये बिहार में था, लेकिन अब वर्तमान में कहाँ पे? झारखंड में है। और किस देश के सहयोग से स्थापना हुई इसकी? सोवियत संघ से। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम कोडिंग बना लें, ये दो इस्पात कारखाने तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में है, और जो बोकारो है ये, इसकी स्थापना जो है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में की गई। तो आप लोग लिख लें तीसरी पंचवर्षीय योजना में, है ना। ये बोकारो की इस्पात की कारखाने की स्थापना जो है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में की गई। और एक हम ये याद रख लें कि दोनों भिलाई और बोकारो, भिलाई और बोकारो की स्थापना जो है वो किसके सहयोग से हुई है? सोवियत संघ के सहयोग से हुई है। तो हमको दोनों याद रखें, भिलाई और बोकारो, किसके सहयोग से? सोवियत संघ के सहयोग से। और भारत का लौह इस्पात उत्पादन में जो है विश्व में जो है वो कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है ना, 8वां स्थान है। चलिए हम अगले उद्योग की ओर चलते हैं। तो ये भी प्रमुख उद्योग है। वो कौन सा उद्योग है? आपका सीमेंट उद्योग। कौन सा उद्योग है? सीमेंट उद्योग। तो भारत में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? ये क्वेश्चन आपके MPPSC में आ चुका है आपका, कि सीमेंट उत्पादन में जो है वो प्रथम राज्य कौन सा है? जिसका पहला स्थान है, तो वो कौन सा है? आपका राजस्थान से है। राजस्थान, है ना, राजस्थान। फिर सीमेंट का पहला सफल कारखाना जो है कहाँ स्थापित किया गया? तो पोरबंदर, है ना। पोरबंदर बहुत चर्चित नगर है, ये गांधी जी से जुड़ा हुआ है। और कहाँ पे है? गुजरात में है ये। तो सीमेंट का पहला कारखाना जो है वो पोरबंदर गुजरात में खोला गया। और प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो चलिए देखते हैं। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। इसी प्रकार से दक्षिण भारत के कुछ राज्य जो है वो सीमेंट उत्पादन में अच्छा स्थान रखते हैं। चलिए अगला हम उद्योग देखते हैं। अगला उद्योग कौन सा है? अपना एल्युमिनियम उद्योग है ना। तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? तो बॉक्साइट। तो बॉक्साइट से जो है एल्युमिनियम बनता है। तो एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट है। ये क्वेश्चन आता है, आप लोग नोट भी कर लीजिए कहीं पे, है ना। बॉक्साइट से जो है वो एल्युमिनियम बनता है ना। तो अयस्क है। फिर हम बात करते हैं एल्युमिनियम के पहले कारखाने की। तो 1937 में कहाँ पे खोला गया? JK नगर में, JK नगर में। और स्थान का नाम, जो पुराना नाम है उस स्थान का, वो है आसनसोल। आसनसोल। उसका नया नाम क्या है? JK नगर। ये पश्चिम बंगाल में है आपका। और कुछ कंपनियां हैं जो आपके एल्युमिनियम उद्योग के लिए फेमस हैं आपकी, ये जैसे हिंडाल्को है और बाल्को है ना। कौन कौन सी? हिंडाल्को, इंडाल्को और बाल्को।
तो इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध जो है एल्युमिनियम उद्योग से है। और कुछ स्थान आपके फेमस हैं जो एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाने जाते हैं, वो एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कोरबा किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोरबा आपके छत्तीसगढ़ में है और ये एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश का रेणुकूट जो है वो काहे के लिए प्रसिद्ध है? एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला हम महत्वपूर्ण उद्योग है ना, सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग भारत में, दुनिया में भारत का जो है महत्वपूर्ण स्थान है सूती वस्त्र उत्पादन में। तो कृषि के बाद यदि हम देखें तो कृषि को भी उद्योग माना गया है। तो कृषि के बाद अगर दूसरा बड़ा उद्योग है तो कौन सा उद्योग है? वो आपका सूती वस्त्र उद्योग। तो कृषि उद्योग के बाद ये दूसरा बड़ा उद्योग है। और कहीं कहीं पे तो आंसर ग्रुप में हमको सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो अगर कृषि उद्योग उसमें नहीं लिखा हुआ है तो फिर हम क्या लगा सकते हैं? सूती वस्त्र उद्योग को आंसर ग्रुप में हम टिक कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं आगे। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी, ये एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी जो है वो किसे कहा जाता है? भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो कौन है आपका? मुंबई है। कौन है? मुंबई, महाराष्ट्र में है आपका। ये तो मालूम ही है आपको। और भारत का बोस्टन, तो बोस्टन एक नगर है जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। तो उसी आधार पर भारत का बोस्टन जो है वो किसे कहा जाता है? तो गुजरात का नगर जो है, कौन सा नगर है? अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। चलिए ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हैं आपके कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो मैनचेस्टर भी एक जो है वो नगर है जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है आपका। ये आपका ब्रिटेन में है। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कानपुर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर। इसी तरह से दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। फिर हम बात करते हैं कि पहला सूती कपड़ा कारखाना जो है वो कहाँ और कब स्थापित किया गया और किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो पहला सूती कपड़ा कारखाना जो है वो कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई में। शायद इसी कारण से इसको जो है वो सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। तो कब स्थापित किया गया? 1854 में। और उद्योगपति कौन थे? कवास जी डाबर। और सूती वस्त्र में जो प्रमुख राज्य हैं आपके, वो आपके महाराष्ट्र हैं, गुजरात हैं, मध्य प्रदेश भी सूती वस्त्र की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ख़ास तौर से मध्य प्रदेश का ये नक्शा लगा हुआ है। तो जो मध्य प्रदेश का कौन सा हिस्सा किस भाग में आएगा वो? तो पश्चिमी और उत्तरी हिस्से जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। शादी ब्याह में हम लोग कपड़ा खरीदने जो है वो, अगर हम यहाँ से ख़रीदारी करें तो हमारी कपड़ों की लागत जो है वो लगभग 40 से 50% जो है वो कम हो जाएगी। चलिए अगला हम चलते हैं। अगला उद्योग कौन सा है आपका? जूट उद्योग है। तो भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग है ये। तो एक तो क्वेश्चन आपका ये बनता है कि सोने का रेशा किसे कहा जाता है? सोने का रेशा उपमा दी गई किसको? जूट के रेशे को। तो जूट जिसकी रस्सी रस्सी बनती है, तो देखते हैं हम सुनहरा टाइप का होता है, इसलिए उसको जो है वो सोने का रेशा की संज्ञा दी गई है। फिर हम बात करते हैं जूट से बने सामानों के मामले में, है ना। जूट से बहुत सारे सामान बनते हैं। तो जूट से बने सामानों के मामले में भारत का दुनिया में जो है वो कौन सा स्थान है? पहला स्थान। कौन सा स्थान? कैसे बोलिए? पहला स्थान है। फिर हम आगे चलते हैं कि पहला कारखाना, है ना, कहाँ खोला गया? तो रिसरा। पहला कारखाना कहाँ खोला गया? रिसरा, पश्चिम बंगाल में। पटसन उद्योग का जो है वो, जूट उद्योग का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? रिसरा में। ये कहाँ पे? आपका पश्चिम बंगाल में। तो जूट में क्या होते हैं? रेशे होते हैं ना। जूट में क्या होते हैं? रेशे होते हैं। तो रेशे से हम याद रखें रिसरा। रेशे से हमको क्या याद रखना है? रिसरा याद रखना है। फिर हम आगे चलते हैं। जो प्रमुख राज्य हैं आपके, तो पहला स्थान तो आपका किसका है? पश्चिम बंगाल का ही है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य भी जो है वो जूट उद्योग में जो है वो अग्रणी राज्य हैं। फिर हम बात करते हैं कागज़ की, है ना। जो हम लोग छात्रों के लिए कागज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो पहली बात तो ये खुशखबरी बता दें कि पहले भारत कागज़ उद्योग में आत्मनिर्भर नहीं था। माने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वो क्या करता था? अन्य देशों से कागज़ को आयात करता था। लेकिन अब ये खुशी की बात है, खूब पढ़ाई लिखाई करें हम, क्योंकि कागज़ उद्योग में जो है वो हम आत्मनिर्भर हैं। माने अपनी आवश्यकताओं का हम कागज़ उत्पादन कर लेते हैं, बल्कि हम कागज़ कई मामलों में कागज़ों का हम जो है वो निर्यात भी करते हैं। तो पहला सफल कारखाना कहाँ पे? लखनऊ, है ना, लखनऊ। तो कागज़ में क्या करते हैं हम लोग? कागज़ में लिखते हैं। कागज़ में क्या करते हैं? लिखाई करते हैं, है ना, लिखते हैं ना। जैसे आप लोग कागज़ में लिख रहे हैं ना,
तो ला से लिखना, ला से लखनऊ। तो इस तरह से हम पहला कारखाना याद रख सकते हैं कि कागज़ का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? लखनऊ में स्थापित किया गया। कब किया गया? 1889 में, 78 में, है ना। और फिर कागज़ में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो वो है आपका पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का कागज़ उत्पादन में पहला स्थान कौन सा राज्य रखता है? पश्चिम बंगाल। इसके अलावा कुछ स्थान फेमस हैं, ये स्थान दे करके पूछा गया है कि ये स्थान किसके लिए फेमस है। तो एक स्थान है आपका टीटागढ़। टीटागढ़ आपका कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। और एक स्थान आपका नेपानगर। तो नेपानगर तो आपके मध्य प्रदेश में ही है। तो ये दोनों स्थान जो है वो कागज़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ना। जैसे नेपानगर में आपका अखबारी कागज़, इसका पर पेपर वगैरह पढ़ते हैं, वो उस तरह का कागज़ का उत्पादन होता है आपका नेपानगर में। तो चलिए, ये हमारी छोटी सी क्लास थी, लेकिन ये कंप्लीट क्लास नहीं है। भारत में उद्योग, उसका ये पार्ट फर्स्ट था। तो पार्ट सेकंड भी आप देखें इसको। पार्ट सेकंड के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और यदि अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को जो है वो शेयर भी करें। तो चलिए, हमारी ये ऑफलाइन क्लास ख़त्म होती है। इसके साथ ये वीडियो भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अगले वीडियो में कल क्या संडे है? कल ना, कल संडे है। कुछ क्लासें लगेंगी, जैसे हमारा आर्मी का बैच चल रहा, अग्निपथ आर्मी का, अग्निवीर, तो उसकी क्लासें लगेंगी। लेकिन अभी इस क्लास में कोई जो है वो एग्ज़ाम वगैरह नहीं है। तो ये संडे आराम होना चाहिए। और कानून में भी लिखा हुआ है ना कि हफ्ते में एक दिन जो है वो आराम होना चाहिए। ये हमारा मानवाधिकार है कि हम हफ्ते में कम से कम एक दिन जो है वो, जो रेगुलर रूटीन के काम है उनको छोड़ करके हम कुछ अलग टाइप का काम करें, है ना। आराम करें, रेस्ट करें, घूमें, पिक्चर देखें। तो चलिए, सोमवार को फिर मेरी अगली क्लास होगी। तो तब तक के लिए मैं अनुमति लेना चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।